बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद असीम। नाजरीन, सबसे पहले जी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो जनाब दरखास्तें हैं 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में, वो जी कल समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं। मैं देख रहा था कि कुछ लोग जो है बड़ा खुश हो रहे थे, देखे जी अब सजा मुअत्तल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा कल की डेट में। और उसकी वजह ये है कि कल जो दरखास्तें दायर की गई थी कि अर्ली हेयरिंग के जो 426 की सजा मुअत्तली की दरखास्तें, वो आप जल्दी सुन लें। अब सिर्फ वो दरखास्तें मुकर्रर हुई हैं और कल ये नुकता तय होना है कि वो दरखास्तें जल्दी सुनी भी जानी है या नहीं सुनी जानी। ठीक है जी, अब मामला ये तय होना है, तो इतनी खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो केस जब लगेगा भी, तब भी कोई 2-4 डेटें जो है अल्लाह के हुक्म से डाली जाएंगी और लंबी लंबी डेटें डाली जाएंगी। इतनी जल्दी तो नहीं ना मुअत्तल करनी इमरान खान साहब की सजा, और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है जी, तो लगता ही है कि सलमान सफदर साहब को सुप्रीम कोर्ट ही मूव करना पड़ेगा। यहाँ तो जो है मामला नहीं बनने वाला है। और कल हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ये कह दे कि जी बिल्कुल ये जो है वो जल्दी सुनी जानी चाहिए, लेकिन मे भी कोई डेट ना दी जाए और इसी तरह काफी टाइम जो है वो गुजार लिया जाए। तो अब पीटीआई के वकला को जनाब अपनी स्ट्रेटजी जो है वो दोबारा रिवाइव करने की जरूरत है। और बेसिकली बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो है, अब वो उनको चाहिए कि कोई स्ट्रेटजी जो है वो इस सिलसिले में बनाए। तो बहरहाल जी ये मामला है। और उसके अलावा जी अलीमा खान साहबा जो है जनाब, आज जो उन्होंने पीटीआई के लॉयर्स का जो हशर नशर किया है, नेम एंड शेम की पॉलिसी जो है जनाब उन्होंने की है, नाम ले लेके तनकीद की है। तो अब एक का जवाब तो जनाब आ गया है। और अली बुखारी साहब जो है जनाब, उन्होंने जवाब दिया, आसमा शिराजी साहबा के प्रोग्राम में थे और उन्होंने कहा जी कि आज जो हाई कोर्ट में ये सारे आए हुए थे, ये मैसेजिंग जो है वो कोऑर्डिनेट मैंने किया था। और उन्होंने कहा जी कि जिस टाइम ये हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे तो मेरी अपनी एक अदालत के अंदर पेशी थी बतौर मुलजिम, वो अपनी जमानत लेने गए हुए थे। और उन्होंने ये भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी कि हैदर सईद वाला जो मामला है वो जनाब आपने देखना है। हैदर सईद के वाले से भी एक खबर है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो अली बुखारी साहब, लेकिन उन्होंने बहरहाल बड़ी ग्रेसफुली जो है वो इस तरीके को हैंडल किया। और उन्होंने कहा जी कि वो परेशान है, उनको कम्युनिकेट ठीक तरीके से नहीं हुआ होगा, उनको पता नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी मैं इसको माइंड भी नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब का मामला जो है वो इस वक्त ज्यादा गंभीर है और उनकी मुलाकातें नहीं हो रही है। वाकई ये एक सीरियसनेस तो है। और ऑब्वियसली बीइंग ए फैमिली जो है वो परेशान भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पीटीआई के लॉयर्स भी जो है जनाब, उनको भी मौजूद होना चाहिए जहां पे वो नहीं होते। चलिए अली बुखारी साहब ने तो अपनी रीजन दे दी ना, बाकी लोग किधर मौजूद थे वो भी तो बताए ना। तो ये एक मामला था। और उसके अलावा जी एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाए, साबिक चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब जनाब, ये जो इलेक्शन करवाते करवाते नहीं जाहिरा करवा पाए थे, और भी बड़े बड़े क्रेडिट है इन जनाब अली के। लेकिन ओवरऑल एक अच्छे आदमी हैं और एक बड़े ही बात तहजीब आदमी है बंदयाल साहब, इसमें कोई शक नहीं है। और गुड टू सी यू, आपको पता है इमरान खान साहब वाला बड़ा मशहूर था। अब मामला ये हुआ जनाब कि बंदयाल साहब का जो व्हाट्सएप है जनाब वो हैक कर लिया गया है। और मुख्तलिफ जो उनके कॉन्टेक्ट नंबर थे उनको जी मैसेज कर करके जो हैकर साहब है वो 5-5 लाख रुपया मांगते फिर रहे हैं और कह रहे हैं जी कि मुझे जरूरत है, मैं आपको कल लौटा दूंगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, मेरे लिए हैरानी वाली चीज है कि हैकर साहब पैसे भी इतने मांग रहे हैं, जो बंदयाल साहब के लिए मसला कोई नहीं है भाई, उनकी अच्छी खासी पेंशन जो है वो होगी। और ऑब्वियसली जितनी उनकी पेंशन है उनको कहां से 5 लाख की जरूरत जो है वो पड़ सकती है, इससे कोई 3-4 गुना तो शायद उनकी पेंशन मौजूद होगी। तो मे भी और भी शायद वो कोई काम करते हो, तो ऐसे ही अमाउंट मांगने का फायदा कोई नहीं है कि उन्होंने दरखास्त भी जो है वो दे दी है। अब जाहिर है मामला जो है वो आगे चलेगा, लेकिन 5-5 लाख रुपया जनाब मांगा जा रहा है उनके नाम पे। और उसके अलावा जी आप एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, इमरान खान साहब की जी कल मीटिंग होनी है अपने, जाहिर है वो मीटिंग का दिन है, आपको पता है थर्सडे का दिन होता है सियासी रुफका का, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये मीटिंग तो कोई 1.25 साल से या 1.5 साल से नहीं हो रही, तो अब भी कहाँ नहीं है। और जो माशाल्लाह से इसके अंदर नाम इस दफा शामिल किए गए हैं, शाहिद खट्टर, मीना खान अफरीदी, शफकत अवान, शफी जान, ये तो वैसे ही वही बड़े जिसे कहते हैं औंतरे हैं। ठीक है जी, ये वैसे ही जान नहीं छोड़ते हैं। और हॉक्स बेसिकली ये है ना ये सारे, तो भाई इनकी किधर मुलाकात जो है वो होनी है। अगर मुलाकातें हो भी रही होती तो इनकी ना होती। ठीक है जी, तो ये भी जाहिर है मुलाकात ना करवाने का दिन ही, अब आप इसे कह लें तो बेहतर होगा। और उसके अलावा जी एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं, और वो ये है कि हैदर सईद साहब जो कि पीटीआई के एक्टिविस्ट भी हैं और बड़े एक्टिव हैं, जाहिर है वो हर जगह पहुंचते हैं। और पिब्स वाली वीडियो भी उनकी जाहिर है वो भी सबने सर्कुलेट की, हमने भी दिखाई उनकी और नया पाकिस्तान वालों की। तो हैदर सईद साहब को आपको पता है कि गिरफ्तार किया गया था और आज दोपहर तक जी हमने आपको ये बताया था और यही खबर थी कि उनको जुडिशियल करके जी जेल भिजवा दिया गया है। अब अडियाला जेल जी उन्होंने जाना था, लेकिन उनकी जो वालिदा है उनका एक जो रिसेंट पैगाम आया है उसमें जी उन्होंने कहा कि जो
अडियाला जहाँ पे उन्हें ट्रांसफर करना था, कहा गया जी कि अडियाला में जगह ही नहीं है। अब हैरानी वाली चीज है भाई, इतने कैदी उधर रहते हैं, एक हैदर सईद की जगह नहीं बन रही, और फिर कहा गया जी कि अटक शिफ्ट करते हैं, तो अटक भी जाहिर है नहीं भेजा गया। तो अब बताया जा रहा है कि एफआईए के ऑफिस ही उनकी वालदा के मुताबिक उनको वहां रख लिया गया। तो उन्होंने कहा जी कि हमने उन्हें कहा कि किस कानून के तहत आप कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि आप यहाँ से जाएं वरना आपको भी अरेस्ट कर देंगे और ये हमारे पास ही रहेगा, ऐसे है वैसे है। अच्छा, ये ऑब्वियसली जज साहब का ऑर्डर तो यही है कि जेल भेजा जाना चाहिए, तो एफआईए का अपने पास रखने का तो कोई जवाब ही नहीं बनता, ठीक है जी। और उनकी वालदा जाहिर है उनको कंसर्न भी है कि कोई मारपीट उधर ना हो या ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए उनके साथ, अल्लाह खैर करे, ऐसा में हमारी दुआ होगी कि ऐसा कुछ भी ना हो और कानून के तरीके से मामला जो है वो डील होने चाहिए। और मेरे ख्याल में इनकी लीगल टीम जो ये केस देख रही है उनको जो है वो फौरी तौर पे दोबारा कोर्ट से रुजू भी करना चाहिए, और अगर ये वाकई ये मौकफ रहता है तो फिर कंडेम्प्ट की पिटीशन जो है जाहिर है वो मूव हो सकती है, दरखास्त मूव की जाए ताकि कोर्ट जो है जनाब अपना ऑर्डर ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट करवा सके। और लेकिन बहरहाल हर सूरत जो है वो कोर्ट जाना तो बनता है, बाकी जाहिर है मामला जो है वो आगे इसी तरीके से चलेंगे। और उसके अलावा जी आज पंजाब असम्बली में जनाब एक अलग तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं, और जहाज बना बना के जी उड़ाए जा रहे थे और बताया जा रहा था कि जी 10 अरब का जहाज है, और नारे लग रहे थे जहाज तेरे जानशार बेशुमार बेशुमार। तो मरियम नवाज साहिबा वाला जो जहाज है जनाब 10 अरब रुपए का, वो तो जाहिर है डाई डाउन नहीं हो रहा मामला, और ना होना चाहिए, क्योंकि भाई 10 अरब ये तो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई बड़ी कोई दूध शहद की नहरें बह रही हो, ठीक है अपनी जेब से अगर किसी ने लिया तो वो तो ठीक है, लेकिन हुकूमत 10 अरब का जहाज ले रही है। पहली सवाल तो ये बनता है कि भाई आप कमर्शियल फ्लाइट से क्यों नहीं चले जाते, अगर कहीं जाना है। सुहेल अफरीदी साहब जाते ही है ना, ठीक है जी, वो तो इकोनॉमी की टिकटें ले लेके जाते हैं, तो ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है जो उन्होंने सेट किया हुआ है। तो चले ठीक है, अगर वो भी नहीं करना है और आपने जहाज जरूर लेना है तो भाई जरा सस्ता जहाज भी तो मिल जाता है, इतना महंगा जहाज लेने की जरूरत क्या थी। तो ऑब्वियसली तनकीद जो है जनाब इस सिलसिले में हो रही है और राइटफुली होनी भी चाहिए, ठीक है जी। और उसके अलावा जी आज सुहेल अफरीदी साहब से जी जब वो आए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट में प्रेस रूम में जी, उनसे ये सवाल पूछा गया था कि जी आपने गड्ढापुर साहब से सिक्योरिटी वापस ले ली और ऐसा कुछ, उन्होंने कहा जी कि मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली और मुझे इस बारे में नहीं पता। और उन्होंने कहा जी कि मेरे लिए तो नॉन इशू है, ना मेरे पास इतना टाइम है, और उनका कहना ये था कि मेरा फोकस जो है वो इमरान खान साहब है और उनके केसेस हैं, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है चीजों के लिए, जिसको अगर कोई इसके रौला डाल के कोई बयानिया बनाना चाहता तो बना ले। तो साफ साफ सी नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम्स तो चल रहे हैं गड्ढापुर साहब और सुहेल अफरीदी साहब के दरमियान। अब ये मामला किधर जाके सेटल होता है वो तो पता लगेगा ही, और पूरी पीटीआई इस चीज का शिकार है। आज तो बहुत ज्यादा चीजें वाज़ेह भी हो गई हैं। उसके अलावा जी आप एक और डेवलपमेंट की तरफ आ जाए, वो ये है जी कि हिना परवेज भट्ट साहिबा जनाब जो कि पंजाब असम्बली से ताल्लुक भी रखती हैं और मखसूस नशिस्तों के ऊपर एमपीए पीएम पीएमएलएन की, तो उन्होंने जी एक ट्वीट की और बड़ा ही अजीब ट्वीट था और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन भी था। एक लाहौर में जी एक रेस्टोरेंट में बेसिकली डकैती होती है, 3 डकैत जो है जनाब ये डकैती करते हैं। अब वो इसको जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट कर रही हैं और बता रही हैं कि पुलिस मुकाबले में जी उन्हें मार दिया गया और जो उनके सरगना साहब है वो भी मर गए हैं। तो ये पंजाब है, यहाँ कोई जुर्म करके जाएगा कहाँ, माशाल्लाह। अब मुझे नहीं पता, शायद उनको कानून का पता भी है या इतनी सेंस भी है कि नहीं जो वो बोल रही हैं। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर है, मावराए अदालत जो कत्ल हो रहे हैं, ये उसको जस्टिफाई कर रही हैं, ठीक है जी। और बड़ी उसको हाईलाइट कर रही हैं कि जी क्या देखें कितना जबरदस्त काम किया गया। ओ भाई डकैती की है, जो भी किया है, जुर्म उन्होंने बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं है, सजा तो होनी चाहिए, लेकिन भाई ये काम अदालत का होता है। ये थोड़ी कोई तरीका तो नहीं ना कि बारों बारी बंदा जो है वो फारग कर दिया जाए और इस तरह के मामला जो है वो होने शुरू हो जाएं। और अगर ऐसा शुरू हो गया तो भाई ये अदालतें जो हैं ये किस लिए हैं, ठीक है जी। इनको फिर ताले मारें और जज साहब जो है वो कोई और काम कर लें फिर जाके, अगर यही काम ही होने हैं। तो बहुत ही शर्मनाक किस्म का ये एक ट्वीट मेरे नजरों से गुजरा है और मुझे नहीं पता कि उनको इतनी सेंस भी है कि नहीं वो क्या लिख रही हैं। और ये जिस किस्म के मामलात हैं भाई, ये जिस किस्म का रोल चल रहा है कि मामले अदालत जो है वो बंदे कत्ल हुई जा रहे हैं, ये कल को बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो तो एक ना एक दिन तो जानी है ना, ये कल को केसेस जो है वो इस हुकूमत के गले पड़ जाएंगे, जो इसके करता धरता है सारे, ये वो फंस सकते हैं इस केस में बड़े, और बहुत जबरदस्त तरीके से ये केस जो है वो बनेगा और बहुत मुश्किल होगा बच पाना। और जिस तरीके से प्रोजेक्शन की जा रही है वो तो इंतहाई फजूल है।
اور हिना परवेज भट्ट साहब मेरे ख्याल में उनको इतनी समझ ही नहीं है इन चीजों की, और ये जा रही होती है रेप विक्टिम से मिलने के लिए, उनकी वीडियोस भी दिखा रही होती हैं, और उनको जो है वो अच्छी खासी सोशल मीडिया पे जनाबे अली वो वीडियोस चल भी रही होती हैं। क्या शर्मनाक चीज है भाई, ऐसे जो इंसिडेंट हुए हैं जिनके साथ, उनको तो प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए भाई। क्यों जमाने में जो है वो उनको दिखाया जा रहा है और उनकी वीडियोस जो है वो चलाई जा रही है? मतलब कोई तो अक्ल का काम करें। मतलब अपनी सस्ती शोहरत के चक्कर में ये किस किस्म की हरकतें हैं, और ये किस किस्म का सिक माइंडसेट है कि आप उनकी प्रोजेक्शन भी कर रही हैं कि जी वो रेप के विक्टिम्स को दिखाया जा रहा है, और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की माशाल्लाह से ऐसी तारीफें की जा रही हैं जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। तो अजीब किस्म की हरकत है, और मेरे ख्याल में सीएम मरियम नवाज साहिबा को भी चाहिए कि भाई इनको थोड़ा सा कहेंगे बीबी को बोलन तो पहले सोच तो लिया करो। बहरहाल जी अजीब किस्म के मामला है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।